शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो कर्मचारियों से संबंधित एक बिल को लेकर है। एक विधेयक जो हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में पारित किया हुआ है और जिसे रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू करने की तैयारी है, यानी कि 12 दिसंबर 2003 से। और इसका मकसद है कि जो सीनियरिटी और जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसको रोकना है, क्योंकि ये जो देनदारी है वो राज्य सरकार के लिए भारी पड़ रही है, अब दी नहीं जा रही है, और उसके लिए एक एडिशनल एफर्ट ये बिल के तौर पर किया गया था। आज आपको बताएंगे कि इस बिल को जब हमने 3 रोज पहले आपको बताया था तो इस बिल पर एक रिपोर्ट लगनी थी सेक्रेटरी पर्सनल की। वो लगने के बाद ये विधेयक अब चला गया है गवर्नर हाउस को, और इससे संबंधित जो पूरी घटनाएं हैं वो एक एक करके आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे एरियर पर आए एक कोर्ट ऑर्डर की, और यह बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सरकार की ओर से जो बहाना एक वित्तीय संकट का बताया जाता है वो क्यों कोर्ट में नहीं टिक रहा, ये केस उससे रिलेटेड है, और एरियर पर 6% ब्याज देने को भी कहा गया है। साथ में बात करेंगे कैबिनेट, फिर बात करेंगे कि कमीशन भर्ती पर जो एक चिट्ठी गई है सभी विभागों को, उस चिट्ठी के बाद अब क्या आगे होने वाला है, और जो 80 पोस्ट कोड हैं उन पर राज्य चयन आयोग क्या फैसला लेगा, जिनकी भर्ती का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। और इन 80 पोस्ट कोड में अगर मैं टोटल बात करूं तो 1423 पद इसमें शामिल हैं, इसीलिए इस भर्ती को लेकर आपको अपडेट देना जरूरी है। नई पंचायतों के गठन का रास्ता कैसे हुई, बिजली बोर्ड के JOIT कैसे लटक गए हैं बीच रास्ते में, वो भी आपको बताएंगे। और इस मामले में जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें एक और फॉल्ट दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर किस तरह से होगा वो आगे बात करेंगे। स्कूल लेक्चरर का एक रिजल्ट निकला है, हालांकि सिर्फ रिजल्ट निकला है और अपॉइंटमेंट में इनसे पहले 2 या 3 पोस्ट कोड अभी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो स्कूल लेक्चर रिजल्ट की अपडेट आपको दे दें। ये स्कूल लेक्चर न्यू केमिस्ट्री का रिजल्ट निकला है। 66 अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे 29 पदों को भरने के लिए। 15 अक्टूबर 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। इनका अब ये रिजल्ट निकल गया है, आयोग की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। हालांकि वेबसाइट पर रिजल्ट होने के बावजूद अभी अपॉइंटमेंट में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनसे पहले भी जिनके रिजल्ट निकले थे वो भी अभी कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, और इन्हें भी अपॉइंटमेंट के लिए अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। इन्हें भी अपॉइंटमेंट के लिए अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। यह भी संभव है क्योंकि कॉलेज में जो सेशन है वो आगे अप्रैल के बाद जब शुरू होगा, उससे पहले या उसके बाद कब इनको अपॉइंटमेंट देनी है उस तरह से सरकार देख रही है। लेकिन जो इस अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है एम्प्लॉय के लिए एटलीस्ट, कि जो सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल का जो रेगुलराइजेशन के लिए 2 के विकल्प के बजाय 1 कर दिया था, उस 1 विकल्प की वजह से अब ये 2 साल की अवधि 3 साल पे चली जाती है अगर हम 31 मार्च की डेडलाइन को क्रॉस कर दें। तो ये अपॉइंटमेंट के मामले में थोड़ी सी दिक्कत इसमें है, लेकिन कब होती है इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब आपको बात बताते हैं JOIT के एक रिजल्ट की, और ये रिजल्ट है पोस्ट कोड 939 का। इसमें बिजली बोर्ड के भी कुछ पोस्ट थी, और बिजली बोर्ड के लिए इसमें 148 या 158 के आसपास कुछ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो पास घोषित हुए हैं, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट अब तक नहीं दी गई है। जबकि बाकी के लिए जो JOIT इस पोस्ट कोड में थे उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड वालों की नहीं हो रही। इसके बारे में जब पता किया, ऊर्जा विभाग से भी पता किया या बिजली बोर्ड से भी पता किया, तो बिजली बोर्ड का यह कहना है कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को अभी एम्प्लॉय नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहां चल रहा है। इसीलिए बाकी निगम और बोर्डों में देखी जा रही है जगह कि उनको कहां अपॉइंट करना है। कुछ इसमें पावर कॉर्पोरेशन में भी दिए जा रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भी दिए जा सकते हैं, और इसके अलावा बाकी कहां देंगे क्योंकि संख्या ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक पोस्ट कोड जो एडवर्टाइज हुआ एक सर्टन बोर्ड के लिए और उसके लिए अप्लाई किया लोगों ने, बोर्ड को देखने के बाद
और उसके लिए उसका चयन हो गया, तो क्या उसको किसी और कॉरपोरेशन में अपॉइंट किया जा सकता है या नहीं, यह पहला लीगल क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो रेरा को लेकर JOIT थे, उनकी भी पोस्ट डिफरेंट तरह से बदल के और जगह ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन इस मामले में तो रिक्विजिशन जिन्होंने दी है या अभी जिनसे लेनी है, उनके यहां इनको एडजस्ट करने को बोल रहे हैं। अब अगर ये एडजस्टमेंट होती है और बीच में अगर कोई कोर्ट चला गया कि किसी अभ्यर्थी ने ये कहा कि मुझे बिजली बोर्ड में ही लगना था, या कोई ऐसा व्यक्ति चला गया जिसने ये क्लेम कर दिया कि बिजली बोर्ड के लिए जो पोस्ट थी या जहां उनको लगा दिया गया पावर कॉर्पोरेशन के लिए, वहां उसे अप्लाई करने का मौका नहीं मिला क्योंकि कहीं और के सिलेक्ट किए गए अभ्यर्थी यहां भेज दिए गए, तो उसका राइट मारा गया है, तो ये फिर सारे नियुक्ति का प्रोसेस आपस में मैसअप हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि इनको अपॉइंट कहां करना है, इसीलिए इसमें देरी भी हो रही है। अब यहां फिर से वही 31 मार्च वाला इशू है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को भी लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और इसके लिए तीसरी बार जो बीच में एक 6 महीने के बाद ऑप्शन मिल जाता था रेगुलराइजेशन का, वो है नहीं, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होने में 1 साल का अंतर आ जाएगा, जो इनके साथ न्याय संगत नहीं होगा। तो ये बात कह रहे हैं अपनी, लेकिन होता क्या है आगे, वो आगे पता चलेगा कि किस तरह से इनके बारे में फैसला आगे होगा। वाटर सेस का केस लटा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज वाटर सेस को लेकर जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें यह केस लगा हुआ था, लेकिन सुनवाई के लिए नहीं लगा। अब जल शक्ति विभाग के जो लोग, अगली बात करें अगर, तो वो है 80 पोस्ट कोड पर फैसले की, जो कमीशन भर्ती को लेकर चिट्ठी गई है उसको लेकर भी। देखिए, 2 तरह की चीजें अभी हमारे सामने हैं। पहली बात तो यह कि बड़े सारे जो पोर्टल हैं कर्मचारियों या रोजगार से संबंधित फेसबुक पे बने हुए, वो पिछले 2-3 दिन से पोस्टर डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयारी करिए, 80 पोस्ट कोड पे भर्तियां आने वाली हैं, TGT JBT का कमीशन आने वाला है। लेकिन असली बात यह है कि अभी कोई कमीशन नहीं आ रहा इमीडिएटली। और दूसरी बात यह कि 80 पोस्ट कोड को लेकर भी जो अपडेट है वो ये है कि ये विज्ञापन पहले से मांग रखे थे। पूर्व जो अधीनस्थ जो हमीरपुर में कर्मचारी चयन आयोग था, उसने 80 पोस्ट कोड में आवेदन मांगे थे। 1423 पोस्टें टोटल थी। इसके लिए 3.5 लाख के आसपास आवेदन आए थे, लेकिन इन आवेदनों पर या इन पोस्ट कोड पर राज्य चयन आयोग ने सभी विभागों को, जिनका रिक्वेजिशन उनको आया था, वापस चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 31 जनवरी तक यदि आप इसमें एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं, इन पोस्ट में या पोस्ट कोड में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप कर लें। फिर उसके बाद हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जैसी हमारी स्थिति होगी उसके अनुसार। तो अभी सिर्फ 31 जनवरी तक विभागों को टाइम दिया गया है इन पोस्ट कोड में आगे पीछे करने के लिए। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो कमीशन क्यों नहीं अभी जल्दी आएगा, क्योंकि JBT के कमीशन का जो पोस्ट है वो तो इन 80 पोस्ट कोड में है, लेकिन TGT की अभी भी राज्य चयन आयोग को कोई चिट्ठी नहीं गई है रिक्वेजिशन की, और वो मैटर अभी भी एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट के पास है। अब देखिए, आप TGT, JBT, PGT और C&V, इन चारों में RNP रूल बदले जा रहे हैं SMC के LDR कोटा के कारण, और जब तक वो प्रोसेस शुरू नहीं होता, एलिमेंट्री डायरेक्टरेट कमीशन देगा ही नहीं TGT का RCA को, तो फिर भर्ती कब से कहां शुरू होगी, ये दूसरी बात है। इसी के साथ एक और बात यह है कि राज्य सरकार ने CDAC को एजेंसी बेशक घोषित कर दिया है, लेकिन CDAC के साथ अभी आज चिट्ठी लिखी है CDAC को RCA ने कि आपको राज्य सरकार से अप्रूवल मिल गई है, अब आप बताएं कि आपका जो MOU साइन हमने करना है उसके लिए आपकी प्रक्रिया क्या है और इसमें RCA ने क्या क्या करना है। तो क्योंकि CDAC भी भारत सरकार की एजेंसी है, उनको भी अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो यह भी अभी प्रोसेस टाइम लेगा। दूसरी बात यह है कि राज्य चयन आयोग नई भर्तियां तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक इनका डिजिटल सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इस सिस्टम के लिए इन्होंने राज्य सरकार से 13 लाख रुपए मांगे हैं, और वो आज फाइल पहुंची है 13 लाख की, जो इनका जो
OTR से संबंधित जो एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सॉफ्टवेयर, वो इससे रेडी होगा। तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा। और ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। और इस OTR के बनने के बाद जब एक बार कैंडिडेट वहां रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाएगा, और वो जैसे ही नए पोस्ट कोड में अप्लाई करेगा, पोस्ट कोड भरेगा, उसकी सारी डिटेल उसमें ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी। और अगर वो उस पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल नहीं होगा तो वो सबमिट ही नहीं कर पाएगा अपना फॉर्म। जैसे कि पिछला पोस्ट कोड एक राज्य चाइना ने एडवर्टाइज किया, उसमें जो एप्लीकेशंस थी वो 17,000 के आसपास आई, जबकि एलिजिबल कैंडिडेट उसमें सिर्फ 3500 निकले। तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि फीस के स्ट्रक्चर में भी RCA चेंज करना चाह रहा है, और लड़कियों के लिए पहले फीस माफ थी, अब लड़कियों को भी फीस लगेगी। हालांकि अगर आवेदक लड़की अगर एग्जाम देने आ गई तो उसके बाद उसको फीस रिम्बर्स कर दी जाएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था, ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सी युवतियां सिर्फ फ्री होने के कारण हर तरह के पोस्ट कोड में अप्लाई कर देती हैं और बाद में एग्जाम देने नहीं आती। इसके कारण जो RCA को पूरी तरह से एग्जाम के लिए सब कैंडिडेट के हिसाब से इंतजाम करने पड़ते हैं, स्टाफ से लेकर बाकी संसाधनों के, और बाद में 40% या 50% के आसपास अटेंडेंस रहती है, तो फिर उसमें खर्चा वेस्ट होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि अभी इमीडिएटली कोई कमीशन की भर्ती नहीं है। ये पहली बात है। अगर पर कोर्ट ऑर्डर एक आया है, HRTC का मामला है, और फिर से कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार आर्थिक संकट का बहाना कोर्ट में नहीं लगा सकती कर्मचारियों को उनकी देनदारियां देने को लेकर। और ये HRTC का मामला है। HRTC के मामले में कंडक्टर के बकाया वित्तीय लाभ का मामला यह है। कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट का निर्णय अक्षरशः अनुपालन किया जाना जरूरी है, खासकर तब जब निर्णय अंतिम हो गया हो। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और राकेश कैंथला की खंडपीठ ने कहा कि सैकड़ों कंडक्टरों द्वारा दायर अनुपालना याचिका का निपटारा करते हुए स्टेटस रिपोर्ट हेतु सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की गई है आगे। और यह भी कहा है कि जो 30 अप्रैल 2024 तक यह लाभ दिए जाएं, नहीं तो देय राशि पर 6% ब्याज भी देना होगा। और अदालती आदेशों की अनुपालना न होने पर प्रार्थियों को हाई कोर्ट के समक्ष अनुपालना याचिकाएं दायर करनी पड़ेंगी, इनको दोबारा ना आना पड़े। इसके लिए सरकार यह बहाना नहीं ले सकती कि वित्तीय संकट है, ना ही इसकी इजाजत कोर्ट दे सकता है। तो ये जब आ गया है तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में कुछ और मामलों में भी इस तरह की बात होगी। और इसीलिए सबसे बड़ी अपडेट आज जो कर्मचारी बिल कोर्ट जो गवर्नर को गया है उसकी 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो एक नोट लगना है वो सेक्रेटरी पर्सनल का नोट लग गया था। उसके बाद इसको अब गवर्नर हाउस भेज दिया गया है। धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था, और यह है हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं संशोधन विधेयक, कुछ इस तरह का नाम है इसका, 2024 नाम से। और इसमें 12 दिसंबर 2003 से इसको लागू किया जा रहा है। तब से लेकर अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को ना तो सीनियरिटी देनी है इसके मुताबिक, ना ही कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने हैं, ना कोई वित्तीय लाभ देना है। और इसका डिफेंस तब तक सरकार कोर्ट में नहीं ले सकती जब तक ये एक्ट नहीं बन जाए। हालांकि इससे पहले 1-2 ऑर्डर ऐसे निकले हैं जिसमें बिल को भी सेक्रेटरी ने अपने डिपार्टमेंट को रेफर किया है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल कंडीशन, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा, ऐसा उसमें लिखा गया है। अब गवर्नर हाउस इसको अप्रूवल असेंट अपनी देता है या सरकार से कुछ पहले सवाल पूछता है, उसको देखना होगा। क्योंकि 1-2 कर्मचारी संगठन जिसमें यूनिवर्सिटी का हपटुआ संघ जो है वो भी था, वो गवर्नर हाउस गए थे। इन्होंने गवर्नर हाउस को कहा था कि सरकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुकी है, उसके बाद यह रास्ता सरकार ने अपनाया है अपनी देनदारी से बचने का। तो इसमें गवर्नर हाउस पहले क्लियरली कर ले कि लीगल प्रोविजन क्या है और उसके बाद आगे फैसला ले। अब आगे क्या होता है वो देखना है, लेकिन इस बिल का इंतजार सभी को है, कर्मचारियों को तो है ही, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन को लेकर दावे कर रहे थे कि सबको ओल्ड पेंशन मिल जाएगी, इस बिल के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस बीच में से माइनस हुई तो फिर कितनों को मिलेगी कितनों को नहीं, एक ये सवाल भी है। और दूसरा जो बाकी मामलों में ताज मोहम्मद और लेखराम के केस में जीत के आए हैं उनका क्या होगा।
कॉलेज कैडर में डॉक्टर रंजीत ठाकुर वाला जो केस है जिसमें पैसा भी मिल गया है, क्या वो रिकवरी होगी, बड़े सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन पहले कानून बनने देते हैं, कानून बनने के बाद ये पता चलेगा कि इसके एग्जैक्टली इफेक्ट क्या क्या आएगा, क्योंकि जिनको पैसा मिल गया है उनसे रिकवरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो फिर अगर करना है तो फिर रिकवरी भी मैंडेटरी हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में जो भी इसमें अपडेट होगी हम आपको देंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।